नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस नेगी अपने फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे डेंगू फीवर की। गर्मी और बरसात का मौसम शुरू होते ही डेंगू भी अपने पैर पसारने लगता है। डेंगू एक फ्लू जैसी ही बीमारी है जो एक वायरस के प्रभाव से होता है। यह वायरस एडीज मच्छर में पाया जाता है। अगर एडीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटे उसको डेंगू होने की पूरी संभावना रहती है। अब उसके बाद आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब वह पीरियड है जब मच्छर काटने के कितने दिनों के बाद इसके लक्षण आते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वह 3 to 7 डेज है। 3 से 7 दिनों के बीच में डेंगू बुखार के लक्षण आने लगते हैं। लक्षणों में प्रथम लक्षण ये है कि मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार होगा। 100 से लेकर 104 डिग्री तक भी बुखार हो सकता है। दूसरा लक्षण होता है मांसपेशियों में बहुत असहनीय दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है और आँखों के पीछे भी पेशेंट दर्द बताता है। और पूरे शरीर में लेट स्टेज में पूरे शरीर में इचिंग होने लगती है, छोटे छोटे दाने भी आ सकते हैं। ये डेंगू फीवर के लक्षण हैं। अब बात आती है केवल लक्षणों के आधार पर तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसको डेंगू फीवर है, लेकिन उसके लिए कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले सीबीसी होता है। सीबीसी एक महत्वपूर्ण टेस्ट है डेंगू फीवर की जानकारी के लिए। उसमें प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं डेंगू फीवर में, लेकिन लोग अगर जैसे ही प्लेटलेट्स गिरती हैं लोगों को बड़ा पैनिक होने लगता है कि भाई डेंगू हो गया है, कैसे ठीक होगा, बहुत प्लेटलेट्स नीचे आ गई हैं। तो उस प्लेटलेट्स आने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको डेंगू ही हो। वायरल फीवर में भी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, टाइफाइड में गिर जाती हैं। अगर आप कंफर्म भी हैं, अगर आपने डेंगू टेस्ट करा लिया है और प्लेटलेट्स आपके 1,80,000, 70,000, 50,000, 40,000 भी आ जाती हैं, तब भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको सही प्लेटलेट्स का पता करना होता है तो उसके एक टेस्ट और होता है एमपीवी। एमपीवी का मतलब होता है कि मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम। जो प्लेटलेट्स का वॉल्यूम होता है वो एमपीवी से पता लगा सकते हैं। अगर आपकी प्लेटलेट्स गिर भी जाती हैं तो पुनः मैं कहूँगा कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इवन पेशेंट अगर 15,000 या 10,000 में भी आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत है, सेल्फ मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं डेंगू बुखार से बचने के उपाय। जैसा कि मैंने बताया कि एक मच्छर काटने से होता है, वायरस से फैलता है। अगर वायरस मच्छर में है तो अगर काटेगा तो हमको या किसी भी मरीज़ को डेंगू हो सकता है। बचाव की बात करें तो सबसे प्रमुख जो है, हमको साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। घर में कूलर का पानी है, फूलदान जो होते हैं पॉट्स, उसमें पानी है, या अगल बगल कहीं खुला पानी रखा हुआ है तो अधिकतर जो है ये इसकी एक पहचान होती है, ये शुद्ध पानी में जो डेंगू का मच्छर होता है वो साफ़ पानी में रहता है। इसका ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं पॉट पे तो पानी नहीं है, उसको आप रिमूव करें और कूलर में है कूलर से हटाएं और घर की साफ़ सफाई करें।
और घर के आमने सामने कोई इस तरह की गंदगी ना हो। और सबसे सर्वप्रथम यह आपको सैनिटेशन का ध्यान रखना है। और दूसरा, ये बच्चों में या बड़ों में सभी में जो है एक समान रूप से इसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बच्चों को जो है पूरे आस्तीन के कपड़े, फुल पैंट पहननी होगी ताकि उस वायरस जनित मच्छर से बच सकें। और दूसरा, हमें अपने घर पर इस तरह से छिड़काव, कीटाणु रोधी जो छिड़काव होता है उसको करना चाहिए। और इसमें जो है सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पेन किलर्स वगैरह ली जाती हैं तो वो बहुत घातक सिद्ध हो सकती हैं। अगर आपको उसके बाद अगर आपको कंफर्म करना है तो उसके लिए डेंगू टेस्ट होता है जिसमें IgG, IgM कराए जाते हैं। अगर आपके IgG या IgM पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको डेंगू है। और दूसरा, इसमें अगर आप डेंगू पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपके खान पान में आपको ध्यान रखना होगा। आपको हाइड्रेट रहना होगा। हाइड्रेट मीन्स आपको खूब सारा पानी, तरल पदार्थ पीने होंगे। अगर बॉडी में पानी की कमी होती है तो उसके और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए आपको रेस्ट तो करना ही है, रेस्ट के साथ साथ खूब सारा पानी पीना है, फ्रूट्स लेने हैं, जूस लेना है, नारियल पानी पी सकते हैं। क्योंकि अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो आपकी बॉडी भी इस वायरस को किल करने के लिए एक प्रतिरोधक लेयर बनाएगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो सीज़न है ये आपका जाड़ा, जैसे गर्मी ख़त्म हुई फिर बरसात हुई, उसके बाद ये भी मच्छरों का बहुत प्रकोप होता है। तो विशेष रूप से जो है इससे बचना है। और दूसरा, घर में मच्छरदानी का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मच्छरदानी से अच्छा कोई भी प्रतिरोधक नहीं है। और साथ साथ बच्चों को भी जैसे मैंने बोला है, फुल आस्तीन के कपड़े बनाएं, फुल पैंट पहनाएं। और अगर बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को जो है ये इस तरह के कुछ बहुत सारे तेल वगैरह आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, जिससे कि एक परत बन जाती है। जैसे ही मच्छर काटता है तो उसका वो प्रभाव नहीं हो पाता है। तो आज उसके बाद इसमें मेडिकेशन की बात होती है। मेडिकेशन डेंगू फीवर के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं किया जाता है। इसका लक्षणों के आधार पर ही इलाज किया जाता है। अगर फीवर है तो आपको पैरासिटामोल देनी है, और प्लेन पैरासिटामोल देनी है, उसके साथ और कुछ नहीं देना है। और पानी खूब पिलाना है। और मेडिसिन में अगर आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है या किसी तरह से खांसी है, बुखार है, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन बहुत प्रिकॉशनरी रूप से देना होगा। और इसके लिए कुछ एंटीवायरल कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, लेकिन वो सीवियर केस में है। जैसे कि डेंगू भी कई प्रकार का होता है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो मॉडरेट में है उसमें पेशेंट आपसे शिकायत करेगा कि मुझे ब्लड आ रहा है, यानी कि हेमरेजिक डेंगू भी इसको कहते हैं। तो कहीं से भी उसकी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा पैनिक हो सकती है, इसलिए इसमें तब भी जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर्स से सलाह लें, और भर्ती होने की अगर आवश्यकता है तो आपके डॉक्टर उसको सलाह करें कि आप एडमिट हो जाइए। तो इस तरह से हम लोग जो है इस डेंगू से बच सकते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। आगे फिर आपके साथ एक ऐसे ही बीमारी लेकर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।